जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताजा अपडेट के साथ। तो जो भक्त 31 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं वो हो जाएं सावधान, क्योंकि दोस्तों महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे आपको जानकारी नहीं है। अगर आप पहली बार आ रहे हो या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसा कि महाराज जी यहाँ पर कब से कब तक बैठेंगे और कब से कब तक नहीं बैठेंगे, कब यहाँ पर आपको आना चाहिए, कब यहाँ पर आपको नहीं आना चाहिए, और महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं, कौन सी बीमारी यहाँ पर जल्दी ठीक होती है, कौन सी समस्या यहाँ पे जल्दी ठीक नहीं होती है। और दोस्तों अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आखिर दोस्तों आपको कैसे आना है, कौन से इसकी नजदीकी रेलवे स्टेशन है, कहाँ पर दोस्तों आपको ठहरना है, कहाँ पे आपको फ्री में ठहरना है, कहाँ पे आपको पैसा दे के ठहरना है, और दोस्तों अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, और दोस्तों कितना खर्चा आ जाएगा यहाँ पर एक व्यक्ति का। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो कम से कम 2 दिन का समय तो आपको लगेगा ही, 2 दिन का समय लेकर आना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत ज्यादा लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं जब महाराज जी बैठते हैं। कभी कभी यहाँ पे 14-14 घंटों में 2-2 दिन में नंबर आ पाता है, कभी कभी 2 घंटे में भी नंबर आ जाता है। और दोस्तों यहाँ के कुछ नियम कायदा कानून है, उसके चलते हुए अगर आप यहाँ पे अच्छी तरह से उनको फॉलो करोगे तो यहाँ पे आपको जल्दी नंबर आ जाएगा। अगर उनका नियमों का पालन नहीं करोगे तो आपकी मनोकामना भी पूरी नहीं होगी। यहाँ पर दोस्तों ये भी आपको बताने वाले हैं आखिर दोस्तों कैसे आपको अर्जी लगानी जैसे कि आपको पहली बार में ही फायदा हो जाए, और दोस्तों कैसे आपको क्या मान लो क्या करना है जैसे कि आपको पहली बार में ही फायदा होना शुरू हो जाए, कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, और दोस्तों कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में लगना ही ना पड़े। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे मरीज ऐसे भी आते हैं जिनको लाइन में नहीं लग सकते, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे तरीका है कि किस तरह प्रकार से यहाँ पे आपको क्या करना है जिससे कि आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर होटल में रुकने का खर्चा कितना है और धर्मशाला में कितना खर्चा आ जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर आपको और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस वाली वीडियो में आपको मिलने वाली है। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना है। अगर आपने स्किप किया, अगर आपने छोड़ के देखी तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर मत कहना भाई हमें भैया बताया नहीं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये धाम, ये पवित्र धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है और गांव का नाम है मनोना, तहसील का नाम है आंवला। अगर आप किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से जैसे भी आ रहे हो, अपनी सवारी से आ रहे हो, अपनी या फिर ट्रेन से आ रहे हो, जिससे भी आ रहे हो, सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। अगर आप उत्तर प्रदेश के राज्य से दूर से आ रहे हो तो सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। बरेली हर जगह से आपको ट्रेन अवेलेबल आपको मिल जाएगी, तो ट्रेन से आप आ सकते हो। बरेली आने के बाद आपको क्या करना है, अब बात करते हैं। तो बरेली से सीधा आपको आंवला आना है। आंवला और मनोना धाम की जो दूरी है और लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की है, और बरेली और आंवला की दूरी है लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ से आपको ट्रेन मिल जाएगी लोकल, जिसमें आपको 20 रुपये का किराया लगेगा, आपको 20 रुपये का खर्चा आएगा। और अगर रोडवेज बस से आना चाहते हो तो आपको 80 से 90 रुपये का खर्चा आएगा। और यहाँ से अपनी सवारी से करके आना चाहते हो तो आपको टैक्सी वगैरह मिल जाएगी, जिसमें आपको 400-500 रुपये में आपको आराम से बरेली धाम तक आपको मनोना धाम तक पहुँचा देगी। अब दोस्तों बात करते हैं पहली सावधानी आपको क्या बरतनी रहती है। देखो दोस्तों अगर आप अपने घर से आ रहे हो तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी है, आपको सुबह में यहाँ पे पहुँचना है। अगर आप सुबह में पहुंच जाओगे तो 1 दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं, तो आपको ये प्लानिंग करनी है। दूसरी बात ये है कि अगर आप मीट मछली खाते हो तो वो आपको नहीं खानी है। और यहाँ पे तीसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो कम से कम 2 दिन का समय आपको लेके आना है। अब दोस्तों बात करते हैं मनोना धाम पहुंचने के बाद आपको करना क्या होता है। देखो दोस्तों आंवला से यहाँ पे लगभग आपको 10-20 रुपये में आपको ऑटो रिक्शा आपको मिल जाएंगे, तो आराम से आप पहुंच जाओगे। सबसे पहला काम आपको करना होता है, यहाँ पर आपको श्याम जल की बोतल खरीदनी होती है, जिसका जो चार्ज होता है वो 20 रुपये का रहता है। तो श्याम जल की बोतल आपको खरीद लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रसाद खरीदना है। प्रसाद आपकी दुकानें बहुत सारी मिल जाएंगी, किसी पे 51 रुपये से शुरुआत होती है, किसी पे 101 रुपये से शुरुआत होती है, तो आप पे डिपेंड करता है। जितना आप प्रसाद लेना चाहते हो उतना आपको ले लेना है। 10 रुपये का अर्जी फॉर्म भी आपको खरीदना है, जिसमें आपको अर्जी आपको लगानी रहती है। अब दोस्तों बात करते हैं आपको अर्जी कैसे लगानी होती है। देखो दोस्तों अर्जी फॉर्म में आपको जो भी समस्या होती है वो आपको लिखनी होती है बारीकी से, आराम से, कोई भी चीज छूट ना जाए, और अर्जी फॉर्म में आपको लिख देनी है। उसके बाद उसमें आपको 60 रुपये रखने होते हैं, 1 रुपये उसमें रखा हुआ होता है और 61 रुपये की अर्जी लगती है। ये काम आपको करना होता है। 10 रुपये का धागा भी आप खरीद सकते हो, मन्नत के रूप में बांधा जाता है, तो वो भी आपको खरीदना है। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे 3 लाइनें लगती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली जो लाइन है वो मंदिर की लाइन है, और एक बाबा की लाइन लगती है, और एक लगती है टोकन की लाइन, जिससे कि आपको टोकन मिलता है।
टोकन अगर आप लोगे तो आपको लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको 15-20 मिनट में आपको नंबर आ जाएगा। तो आपको टोकन ले लेना है। टोकन के लिए आपको लाइन लगानी होगी बड़े वाले मंदिर के जस्ट सामने आपको जाना होगा हेलीपैड की तरफ, तो वहाँ से आपको टोकन मिलेगी, यानी टोकन मिलेगा। लेकिन आपको ये याद रखना है टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, हर किसी को टोकन नहीं मिलता है। जैसे कि यहाँ पर कोई गंभीर मरीज हो गया या फिर कोई मान लो चल नहीं सकता है, तो ऐसे मरीजों को टोकन मिलता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका भी है। अगर यहाँ पे मान लो आप श्याम जल की बोतल लेके जा रहे हो और आपको यहाँ पे दर्शन नहीं कर हो पा रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे ही मंदिर के पास में आप जाओगे, यहाँ पे बाबा बैठते हैं, तो वहाँ पर आपको बोतल लगा देनी है। बाबा हर एक घंटे या फिर थोड़े समय के बाद बाबा उठते हैं और वो उन बोतलों में हाथ लगा देते हैं और उसी से यहाँ पर बोतलों में यानी कि जो शुद्धता होती है वो आ जाती है, एनर्जी आ जाती है और उसका वो आप सेवन अपने घर पे कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर अगर आप मान लो टोकन आपको नहीं मिलता है और यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना होता है। देखो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे मान लो सुबह में नहीं पहुँच पाते हो तो सबसे पहले रुकने की व्यवस्था आपको देखनी है। यहाँ पे धर्मशाला बनी हुई है, धर्मशाला में अगर आप रुकोगे तो आपको यहाँ पर 1000 से लेके 3000 रुपये का खर्चा आएगा। अगर आप होटल में रुकोगे तो आपको यहाँ पे 800 रुपये से लेके 1800 रुपये खर्चा आएगा। वो डिपेंड करता है आप कैसा कमरा लोगे, उसी के हिसाब से आपको कमरा मिल जाएगा। फ्री में रुकना चाहते हो तो जगह जगह यहाँ पे टीन सेट पड़े हुए हैं, इस प्रकार के यहाँ पे आप देख सकते हो। इन टीन सेटों में आराम से आप रुक सकते हो। बहुत सारी जगह होती है इसमें टीन सेट में रुकने के लिए, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। आराम से यहाँ पर रजाई गद्दे भी किराए पे मिल जाते हैं और वैसे भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको सावधानी ये बरतनी है कि बच्चे बुजुर्गों को यहाँ पे अभी सर्दियों का समय चल रहा है तो कपड़े लेकर आए। तो इस प्रकार से आप फ्री में भी रुक सकते हो और जहां से आपने प्रसाद लिया है वहां पर भी आप फ्री में रुक सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। बात करते हैं यहाँ पर खाने पीने का खर्चा कितना आ जाएगा। तो खाने पीने की बात करते हैं, यहाँ पे लगभग 60 से 70 रुपए का खाना आपको एक व्यक्ति का मिल जाएगा एक दिन का। तो और यहाँ पर टोटल जो खर्चा आएगा नॉर्मल रूप से 500 रुपए का आएगा। वो डिपेंड करता है आप कितना खर्चा करते हो, ज्यादा खर्चा आएगा वो 2000-3000 का, वो आप पे निर्भर करता है। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं। तो महाराज जी यहाँ पे हर एक प्रकार की बीमारी है, हर एक प्रकार की समस्या, हर एक चीज देखते हैं, कुछ भी XYZ। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता, यहाँ पर स्वयं खाटू श्याम महाराज की कृपा से सारे काम बनते हैं और उन्हीं के कल्याण से यहाँ पे सारा काम होता है। तो आपको यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर हमारी ये समस्या दूर नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि अपने घर से आपको ऐसा आपके मन में विचार ना आए कि हम जा रहे हैं और खाटू श्याम भगवान ऐसा हमारे साथ कर दो तभी हम आपको यहाँ पे इतने रुपए चढ़ाएंगे, ऐसा कर दो तो हम ऐसा करेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपकी श्रद्धा अनुसार जो आपको दान पुण्य करना है वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। महाराज जी यहाँ पे एक भी पैसे के लिए नहीं बोलते हैं, तो यहाँ पर महाराज जी कोई भी पैसा नहीं लेते हैं। आप अपनी इच्छा से स्वेच्छा से जो भी आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे भंडारे भी यहाँ पे लोग कराते हैं, यानी कि यहाँ आकर अपने भोजन सामग्री बंटवाते हैं और यहाँ पर आपको फ्री में खाना भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप बात करते हैं महाराज जी कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हैं। महाराज जी यहाँ पे सुबह अभी के टाइम पे लगभग 8:30 बजे 9 बजे के बीच में बैठ जाते हैं और दोपहर के 1-1:30 बजे तक लगभग उठ जाते हैं। एक बार लगभग 3 बार बैठते हैं, सुबह दोपहर शाम। तो इस प्रकार से महाराज जी बैठते हैं और जैसे ही आप महाराज जी के पास जाओगे, अगर आपकी मान लो लाइन लगाने में दिक्कत हो रही है आपके मरीज को, तो आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए, जब आपका नंबर आए तब उसको बुला लेना। तो इस प्रकार से आप लाइन में आप लग सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो महाराज जी को जो भी है वो आपको समस्या आपको बता देनी है। महाराज जी यहाँ पे आपको आशीर्वाद देंगे और आपको थोड़ा सा श्याम जल पिलाएंगे। अगर आपके साथ मरीज आने में सक्षम नहीं है, अपने घर से आप ला रहे हो, अगर आपका मरीज नहीं आ पा रहा है तो आपको यहाँ पर मरीज लाने की जरूरत नहीं है, आप किसी और व्यक्ति को भेज सकते हो। आराम से यहाँ पर आपको श्याम जल पड़वा के लेके जाए, जब आपको फायदा होने लगे तब उस मरीज को आपको लेके आना है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे आप लेके जाओगे तभी फायदा होगा। लेकिन शर्त यह है कि आप यहाँ के जो नियम हैं वो आपको फॉलो करने होते हैं। आपको मीट मछली नहीं खानी है, यहाँ से सीधा आपको श्याम जल आपको अपने घर लेके जाना है, कहीं पर रिश्तेदारी में कहीं पर ऐसी जगह आपको नहीं जाना है। ट्रेन में पैरों की तरह आपको नहीं रखना है। दूसरी बात यह है कि आपको डेली श्याम जल का सेवन करना है और सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन आपको कर लेना है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको और कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है। देखो दोस्तों यहाँ पर आपको पहली बात तो यही मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे भैया कहते हैं कि हमारा एक बार में फायदा नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ऐसा होता है, जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनका कल्याण जल्दी होता है और जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते हैं, क्योंकि हम जाने अनजाने में छोटे मोटे पाप इस संसार में हर कोई कर बैठता है, चाहे कितना भी अच्छा व्यक्ति हो उससे भी छोटे मोटे पाप हो जाते हैं। तो ऐसा होता है कि उन्हीं का कर्मों का फल हमें मिलता है
तो कभी कभी ऐसा होता है जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं, पुराने पुण्य होते हैं, उनको जल्दी फायदा मिल जाता है। तो आपको निराशा हासिल नहीं करनी है। अगर यहाँ पर आपको पहली बार में फायदा नहीं हुआ है तो 2-3 बार ट्राई कीजिए और सच्चे मन से आपको अर्जी लगानी है। इस बात का बेसिक ध्यान रखना है और आपको ये कहना है कि अगर आप करोगे तब भी ठीक है खाटू श्याम भगवान, और नहीं करोगे तब भी हम आपकी शरण में हैं, आपकी सेवा में रहेंगे। तो आपको ये काम आपको करना ही होगा। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। तो महाराज जी अभी के टाइम पे लगातार बैठ रहे हैं। अगर यहाँ पर आप 31 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक आ रहे हैं तो आराम से आइए, लेकिन दोस्तों हमारी वीडियो देख कर ही आइए। फिलहाल दोस्तों आज और कल महाराज जी धाम पर ही मिलेंगे। बाकी दोस्तों आगे का जो अपडेट रहेगा हमारा डेली वीडियो आप देखते रहिए, ऐसे ना आइए, क्योंकि दोस्तों अचानक कहीं पे महाराज जी चले जाएंगे तो आपको फिर आप कहोगे भैया हमें आपने बताया और हम महाराज जी नहीं मिले। तो आप वीडियो देख कर ही आए तभी यहाँ पर आए, अन्यथा ना आए। बाकी दोस्तों आपको कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे या फिर आपको जवाब दे देंगे। तो दोस्तों इस वाले वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खाटू श्याम महाराज।